धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 5 दिसंबर बृहस्पतिवार धनु राशि के स्वामी का वार है। आज बृहस्पतिवार, ये आपकी राशि के स्वामी हैं। दोस्तों, समय की अनुकूलता को देखते हुए जिस हिसाब से इस समय धनु राशि के ग्रह गोचर चल रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं आपके कामकाज में। सबसे बड़ी परेशानी आर्थिक परेशानी है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते चले जा रहे हैं धनु राशि वाले। पैसे की हमेशा से ही तंगी बनी हुई है, अभी तक वो सुधार हो नहीं पा रहा जैसा वो चाहते थे। ग्रहों की शुभता भी इस समय बनी हुई है। कोई भी ग्रह धनु राशि वालों को कहीं से भी पीड़ित करता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस समय परिवार के लोगों से विचार विमर्श करके आपका लिया निर्णय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं इस समय जीवन में, तो आपको परिवार के साथ बैठकर जरूर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आपके स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को शांत रखते हुए चलें। ठीक है, समय ऐसा ही चल रहा है, कहने और समझने में अलग होता है, क्योंकि जो झेल रहा होता है उसको पता चलता है कि इस समय की मार कैसी होती है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं, प्रार्थना करने से हल हो जाती हैं, कर्म करने से दोबारा नहीं आती। अब आपने ही सोचना है कि इसमें करना क्या है। आपने चिंता करनी है, खामोश रहना है, सब्र करना है, प्रार्थना करनी है या कर्म करना है। ये सब कुछ आपके ऊपर ही आपके शुभ ग्रहों ने छोड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के युग में कोई नहीं बढ़ाता किसी का हौसला। वक्त खराब हो तो लोग फासले ही बढ़ाते हैं। तो आपको तो हर बार आपकी राशि में बताया जाता है कि अभी किसी से उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। बस आपकी मेहनत और आपके कर्म, इन दोनों से ही आप उम्मीद रखें और आगे बढ़ें। उम्मीद कभी मत छोड़ना। दोस्तों के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अपने आप से उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना। उम्मीद के साथ ही इंसान जीवन जीता रहता है। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लोगों को समझ नहीं आएगी। आपकी बुद्धिमानी बात को भी वो समझ नहीं पाएंगे। जितनी भी अच्छी बात बताएंगे उसका वो नेगेटिव ही असर होगा उन पर। शॉपिंग आदि करते समय अपने मन को काबू करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अत्यधिक व्यय की स्थितियां बन रही हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आपके स्वभाव में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन, जी आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी स्वभाव में ना लेके आएं। अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, चाहे वो झूठी मुस्कान हो, पर अपने चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो आपको सामने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये करके देखना आप।
रुका हुआ काम शुरू करने के लिए की गई कोशिशें आपकी सफल होंगी। दोस्तों, इस समय एक बात आपने ध्यान में रखना, शायद मैं पिछली बार भी आपको राशि में बता चुका हूं कि आपके अगले कदम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की सोच आपकी है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में चुप रहें, अपने परिणामों को बोलने दें। दोस्तों, इस समय आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपको अंधेरे में रख रहे थे, आपको समझ आ गया होगा, अब उनसे दूरियां बनाने का भी समय आ गया है। अधिकारियों से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारी के साथ आपको काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। कोई समस्या या रुकावट आ रही है तो आपको अपने अधिकारियों के सामने खुलकर उस समस्या का प्रकट करना चाहिए, बताना चाहिए। पसंदीदा कामों में समय दें, इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलेगी। आलस और सुस्ती जैसी नेगेटिव बातें अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह समय अत्यधिक मेहनत और प्रयासों का है और मेहनत के उचित परिणाम भी मिलेंगे। अगर कारोबार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो पहले अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें अभी आ सकती हैं। कोई भी काम करने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वक्त ग्रह स्थिति आपको बेहतर देने की कोशिश कर रही है। ग्रह सभी आपके पक्ष में हैं। कोशिश करें कि आपको आपकी भावनाएं आपके जरूरी निर्णय ना लें। इस समय इस बात की चिंता ना करें कि कौन साथ छोड़ के जा रहा है या कौन साथ आ रहा है, क्योंकि साथ जो छोड़ गया, जय जाना आपके लिए जरूरी नहीं। आपने जय जाने की कोशिश करनी है कि छोड़ने वाला आपको सिखाकर किया गया। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को रोज कुछ ना कुछ सीखते हुए चलाने की कोशिश करें। आने वाला समय आपका ही है, परिवर्तन से ना डरें। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो आप उससे भी अच्छा हासिल भी कर सकते हैं। ये क्षमता आप पर है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। आपको कोई भी नाजायज बात व्यापार में हो, चाहे आपके मित्रों में हो, बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। किसी की नाजायज बात का आपको सही समय आने पर उत्तर देने का धैर्य भी रखना चाहिए। इस समय किसी भी वाद विवाद में अपने आप को ना उलझाएं, क्योंकि समय आपका सिर्फ आपके कामों के प्रति ही इस्तेमाल हो, ऐसी आपने सोच बनानी है। बहुत कीमती समय है आपका। इस समय ऊर्जावान रहकर अपने सभी मामलों को निपटाने की कोशिश करें। दिसंबर का महीना 25 दिन बाकी रह गए हैं। इन 25 दिनों में आपने कोशिश करनी है
कि सभी रुके हुए कार्य पूरे हों। सोचने में समय बर्बाद करने की बजाय कोशिश करने में अपना कीमती समय लगाएं। सोचने से इंसान थक जाता है, लेकिन कोशिश करने से इंसान तरक्की की राह पर पहुंच जाता है, तरक्की की राह पर चलना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा सोच विचार करके तनाव में ना रहें, अपने पर दबाव ना बनाएं। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनै शनै रोज़ रोज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त आपकी फेवर में आता हुआ आपको भी दिखाई देगा, आप भी महसूस करेंगे। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अपनी इच्छाओं की सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों के बदल जाते हैं। अपनी इच्छाओं को भी बांध के रखें। आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता अगर आप खुद के प्रकाश में खड़े हों तो। अपने प्रकाश खुद बनो, अपना दिया खुद बनो, खुद ही अपने कामों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। किसी के भरोसे बिल्कुल ना रहें, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपके ज़रूरी काम पर आपकी नज़र पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने कामों पर नज़र नहीं रखेंगे तब तक लापरवाही चलती ही रहेगी। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस समय बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। कुछ फैसले समय पर छोड़ना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन हर फैसला समय पर छोड़ना मजबूरी नहीं, कमजोरी होती है। दोस्तों, ठीक है, कुछ फैसले तो समय पर छोड़ दें, पर हर फैसला ही समय पर छोड़ दें तो फिर अपने आप को कमज़ोर समझने से आपको बाज आना चाहिए। बहुत ही ऊर्जावान राशि है धनुराशि, और आने वाले समय धनुराशि का ही है। ये बार बार रोज़ रोज़ आपको कह रहा हूँ, जिससे मुझे गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं धनुराशि वालों से कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, आप कह रहे हैं सबसे ऊर्जावान राशि है, सबसे बढ़िया राशि है। तो दोस्तों, जिनको मिला उनसे भी बात करो। बहुत से धनुराशि वाले इस समय बहुत कुछ पा चुके हैं और आगे भी पाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पाना है उन्होंने प्रयास करना है, जिन्होंने नहीं पाना उन्होंने सिर्फ आलस करना है। दोस्तों, शानदार ज़िंदगी के लिए दो तरीके, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। ये दो तरीके हैं शानदार ज़िंदगी जीने के लिए, कि जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करके शांत होकर बैठ जाओ कि इसी में मैं खुश हूँ, इसी में मैं मस्त हूँ। पर ऐसा नहीं है। धनुराशि वाले सबको पीछे छोड़कर आगे जाने की राह बनाए हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि जो समय सिखाता है वो कोई स्कूल नहीं सिखाता। तो यह जीवन का आपका सबसे बड़ा सुख इसको मान सकते हैं कि आपको समय ने बहुत कुछ सिखाया कि आज मजबूती के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें
और साथ ही बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है पहले उसे संभालिए। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।